नमस्कार। आज सारी दुनिया में जो कोरोना वायरस है, इस महामारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। भारत में भी ये कोरोना वायरस बुरी तरह से फैलता जा रहा है। इसलिए आप सब विद्यार्थियों को मेरी विनती है कि घर से बाहर मत निकालो। आपके परिवार वालों को भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ लानी है तो परिवार का एक ही व्यक्ति घर से बाहर निकले और जो चीज़ चाहिए वो लेकर आ सकता है। इसलिए बाकी के परिवार के सदस्य हैं वो घर में ही बैठे रहेंगे और बच्चों आप घर पर बैठो और पढ़ाई करते रहो। जो भी कुछ मार्गदर्शन आपको चाहिए वो हम इस नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम आपको करेंगे, उसकी फिक्र मत कीजिए आप। तो चलिए आज हम 10वीं की जो पहली कविता है हिंदी की वो आज देखने वाले हैं, जिस कविता का नाम है भारत महिमा। और इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये हिंदी के एक अच्छे जाने माने कवि है, एक अच्छे कथाकार, एक अच्छे उपन्यासकार और निबंधकार। उन्होंने जो भी कविता लिखी है वो भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन हमें कराती है। इस कविता में भी कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का ऐतिहासिक वर्णन किया है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो हमारे देश के लिए हमें अपनी जान भी देने आना चाहिए। इतना प्रेम, इतना प्यार हमारे देश के प्रति हमें होना चाहिए। तो हमारा देश के प्रति होने वाला अभिमान है, गर्व है, ये बढ़ाने की कोशिश इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद इन्होंने की है। तो आइए ज़्यादा वक्त ना बिताते, हम कविता की जो पहली लाइन है, पहली 2 लाइन है, वो उसका हर एक शब्द का अर्थ और उस हर एक पंक्ति का अर्थ हम देखने जा रहे हैं। कविता की जो पहली लाइन है इसमें कवि कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये जो 2 पंक्ति है, इस 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है उस देश के उत्तर में हिमालय फैला हुआ है, आप सबको मालूम है। और हिमालय का आंगन मतलब हमारा देश है। और जब भी सूरज उगता है तो उसकी सारी किरणें हमारे देश में पहली पड़ती है, गिरती है। तो मानो ये हिमालय के आंगन में हमें इस किरणों ने एक उपहार दिया है। उपहार मतलब आप अपने नोटबुक में इसका अर्थ लिख सकते हैं। उपहार मतलब भेंट। हम बहुत सारे कार्यक्रम के लिए किसी जाते हैं या किसी व्यक्ति का कोई अगर बर्थडे होता है या किसी व्यक्ति का जन्म दिवस होता है तो उसे हम उपहार देते हैं। उपहार मतलब भेंट। तो कवि कहते हैं कि हिमालय के आंगन में हमें इन उषा के किरणों ने उपहार दिया है। और उषा मतलब लिखो अपने नोटबुक में, उषा मतलब सुबह। और इस सुबह ने हंसकर उसका अभिनंदन किया है। अभिनंदन मतलब स्वागत किया है। और इस उषा ने, उन किरणों ने मानो पहनाया हीरक हार। हीरक मतलब हीरों का हार।
पहना है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि सूरज की किरणें हमारे हिमालय पर जब गिरती है तो मानो वो हीरो की तरह हमें दिखता है। इसलिए कवि कहते हैं, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार। आगे वाली लाइन है, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आपको मालूम होगा शायद कि सबसे पहले जो ज्ञान का निर्माण हमारे देश में हुआ है, और हमारे देश में ज्ञान का जब निर्माण हो गया तो हमारे देश में पूरे विश्व को ज्ञान के जरिए जगाने की कोशिश की। इस दुनिया में होने वाले जितने सारे लोग हैं, इन सारे लोगों में ज्ञान बांटा, आलोक बांटा। यह आलोक का मतलब है प्रकाश, लोक मतलब लोक, आलोक मतलब प्रकाश। लेकिन प्रकाश कैसा? ज्ञान का प्रकाश। हमारे देश के लोगों ने सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। इतना महान हमारा देश है। इसलिए कवि कहते हैं, पहले ज्ञान के जरिए हम जगे और बाद में सारे दुनिया के लोगों को, सारे विश्व को हमने ज्ञान का प्रकाश बांटा। सारे विश्व में हमने ज्ञान का प्रकाश फैला दिया। इन पंक्तियों तक आपको अर्थ मेरे ख्याल से मालूम हुआ होगा। जो भी मैं शब्दों के अर्थ बताता हूँ वो आप अपने नोटबुक में लिखा करो। आगे वाली लाइन क्या है देखो, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति उठी अशोक। व्योमतम, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, आकाश का अंधेर, आकाश का अंधेरा। पुंज हुआ तब नष्ट, पुंज मतलब समूह, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यह संस्कृति शब्द आया है। यह संस्कृति मतलब संसार, संसार मतलब दुनिया, अखिल मतलब संपूर्ण। देखो अपने नोटबुक में, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब समूह, अखिल मतलब संपूर्ण, संस्कृति मतलब संसार, दुनिया, अशोक मतलब शोक रहित, शोक मतलब दुख, बिना दुख। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हमारे देश ने पूरी दुनिया में जो ज्ञान का प्रकाश फैला दिया, इसलिए चारों ओर फैला हुआ व्योमतम है, ज्ञान का अज्ञान का अंधेरा जो है, ये अज्ञान का अंधेरे का पूंज सारा नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति, अखिल संपूर्ण ये संसार शोक रहित हो गया। शोक रहित मतलब इस संसार का जो अज्ञान का शोक था, अज्ञान का दुख था, वो दुख नष्ट हो गया। आगे वाली लाइन है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में स्वप्रीत। विमल मतलब पवित्र, वाणी मतलब सरस्वती। आपको मालूम है सरस्वती जो देवी है वो ज्ञान की देवी मानी जाती है, और इस वाणी ने अपने ज्ञान की वीणा हाथ में ली, कमल कोमल कर में, अपने कमल जैसे कोमल कर में, कर मतलब हाथ में, सप्त स्वर, सप्त स्वर मतलब सात सुर। आप सबको मालूम होंगे सात सुर, सारे ग म प ध नी, और ये सात सुर छोड़े ज्ञान के, और सप्त सिंधु, सप्त सिंधु मतलब, सप्त मतलब सात, सिंधु मतलब हमारे भारत देश की जो सात नदियां हैं, मालूम है, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब, व्यास, ऐसे जो इतनी सारी सात नदियां हैं, ये मतलब ये नदियों को जो प्रदेश है, इस प्रदेश में छिड़ा तप मधुर साम संगीत। छिड़ा मतलब छेड़ दिया,
सारा मधुर, अच्छा, कर्ण को अच्छा लगने वाला साम संगीत। साम मतलब सामवेद, जितने सारे वेद के प्रकार है उसमें से सामवेद के मंत्रों का जो ऋषि लोग आर्य काल से, पुरातन काल से उसका मंत्रों का पठन करते हैं। केवल मंत्रों का पठन नहीं करते, संगीतमय पठन करते हैं। तो ये परंपरा हमारे देश की है। इसलिए कवि कहते हैं कि व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु नदिया, जो सिंधु नदिया है में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जब सारी दुनिया में ज्ञान का प्रसार हो गया, हमारे देश के लोगों ने ज्ञान का प्रसार किया सारी दुनिया में, तो कवि कहते हैं पुरातन काल से, आर्य काल से जो भी सप्त सुर है, सप्त सिंधु जो है, ये सारे जो मधुर साम संगीत जो है, सामवेद का मंत्रों का संगीतमय पठन है, वो संगीतमय पठन चारों ओर हो गया। तो आर्य काल से ये हमारे देश की परंपरा चलती आ रही है। आगे वाली लाइन देखो, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप। देखो आज तक जो भी इतिहास हमने पढ़ा है, कितनी सारी युद्ध हुआ करते थे और लोहे से मतलब तलवार से युद्ध जीता करते थे। लेकिन आपको सम्राट अशोक की शायद कहानी मालूम होगी कि सम्राट अशोक ने जब जितने सारे युद्ध किए और युद्ध करने के बाद उसने खुद का आत्म निरीक्षण किया और उसको ये बात समझ में आई कि इस लोहे के युद्ध से कुछ नहीं हो सकता है। ये इससे सारी दुनिया जो है ये संहारक हो सकती है। इसलिए अशोक ने प्रण किया कि मैं आज के बाद कभी ही नरसंहार नहीं करूंगा और धर्म की राह पर चलता रहूंगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म जो है इसकी दीक्षा ली और बौद्ध धर्म के जितने नियम है उसका पालन किया। और आपको मालूम होगा शायद जो बौद्ध धर्म है ये जो इसके लिए माना जाता है, मतलब जिसमें कोई भी संहार नहीं किया जाता है। संहार मतलब किसी का विध्वंस नहीं किया जाता, नाश नहीं किया जाता। ऐसे जो धर्म है इसमें से एक बौद्ध धर्म, इसका उन्होंने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वो भिक्षु बने। और जितने सारे अपने खुद के वो भिक्षु थे, इन भिक्षुओं को सारी दुनिया में, जैसे कि चीन में भी इस बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रसार किया। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, विजय मतलब जय केवल लोहे की मतलब युद्ध से नहीं होती है, धर्म की रही धरा पर धूम। हमेशा इस दुनिया में धर्म की राह पर धूम मचती जा रही है। इसलिए सम्राट अशोक ने भिक्षु होकर दया दिखलाते घर घर घूम, घर घर में ये वो दया दिखलाते चले। बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया। अगली वाली लाइन है, कवि कहते हैं, गोरी में रहने वाले लोग जो है, अरबी शब्द है जो गोरी, इसलिए कवि कहते हैं, गोरी को मिली धर्म की दृष्टि, मिला स्वर्ण भूमि को रत्न, सिंहल शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं गोरी को दिया दया का दान। गोरी मतलब कौन? यह अरबी शब्द है। गोर देश में रहने वाले लोग या फारसी लोग, इन पर कितने बार सम्राट अशोक ने दया दिखलाई, हमारे लोगों ने दया दिखलाई।
और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार उन्होंने चीन में भी किया और चीन को एक धर्म की नई दृष्टि मिली, एक सृष्टि मिली और मिला स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। और इस हमारे धरती को, भूमि को, इस स्वर्ण भूमि को एक अशोक जैसा रत्न मिला, शील की सिंहल को भी एक अलग सी सृष्टि मिली। अगले वाली लाइन में कवि कहते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कवि कहते हैं हमारे देश के लोगों में एक ऐसा संस्कार है कि हम लोग किसी का कुछ छीनते नहीं, ये हमारी परंपरा है। खुद जाकर किसी को कुछ छीनता नहीं है, किसी का कुछ हम छीनते नहीं है। हम हमेशा प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति मतलब निसर्ग, निसर्ग के साथ हम जुड़े हुए हैं, निसर्ग हमें पालता है, हम किसी का कुछ छीनते नहीं और हमारी जन्मभूमि यही है। अगले वाले पंक्ति में कवि कहते हैं, हमारी जन्मभूमि यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और भारत भूमि ही हमारी जन्मभूमि, आर्य समाज से, आर्य काल से हमारी जन्मभूमि ये भारत है। हम कहीं से आए थे नहीं, चरित्र के पुत्र, चरित्र मतलब जिनका चरित्र अच्छा है, ऐसे चरित्रवान, पुत्र मतलब पुत्र। जो भी शब्द मैं जिनके अर्थ में बताता हूँ वो अपने नोटबुक में लिखा करो। चरित्र के पुत्र, भुजा, बाहों में, भुजाओं में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारे यहाँ के जितने सारे चरित्रवान पुत्र हैं, उनके भुजाओं में जितनी सारी शक्ति है, उस शक्ति के साथ साथ ऐसे वीरों में नम्रता जो है, नम्रता मतलब नम्रता, नम्रता जो कि हम बहुत बार ये नम्रता शब्द सुनते हैं कि कहते हैं कि वो विद्यार्थी बहुत नम्र है, मतलब सामने वाले को आदर करने वाला, सामने वालों को आदर देने वाला, उसे कहते हैं नम्रता। तो ये सारी नम्रता है, ये नम्रता हमारे पुरातन काल से हमारे लोगों में भरी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं हम इस देश के रहने वाले हैं और जितने सारे चारित्रवान पुत्र इस धरती पर जन्मे हुए हैं, उनके भुजाओं में शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति के साथ साथ नम्रता रही सदा संपन्न। सदा मतलब हमेशा संपन्न रही है, हमेशा उनमें ये नम्रता रही है। आगे वाली लाइन में कवि कहते हैं, हृदय के गौरव में गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और ये सारे लोगों में, इन पुत्रों में हृदय के गौरव में गर्व है, इस देश के प्रति अभिमान है, किसी को देख न सके विपन्न। इसलिए कवि कहते हैं कि जब हमारे देश पर हमारा प्रेम होता है, हमारा अभिमान होता है, हमारा गर्व होता है, तो हमारे इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति में कोई विपन्न, विपन्न मतलब विपत्ति, संकट हम देख नहीं सकते। पुरातन काल से यही हमारी कामना है। हमारे संचय में था दान, आगे वाली जो लाइन है वो है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। बहुत सारे हमारे लोगों को संचय करने की आदत है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो भी संचय करते हैं वो संचय में से दान भी करते हैं। और हमारे भारत के संस्कृति में अतिथि को भगवान स्वरूप माना जाते हैं, इसलिए तो कहा जाता है संस्कृत में अतिथि देवो भव। अतिथि थे सदा हमारे देव, हम हमारे अतिथियों को हमेशा भगवान मानते हैं और जो भी संचय करते हैं वो हमेशा दान करते हैं। अगली वाली लाइन है, वचन में सत्य, हम हमेशा सत्य जो है वही वरतते हैं, हमारा वचन हमेशा सत्य होता है, हम किसी के साथ झूठे वादे नहीं करते हैं। हमारे हृदय में तेज,
हमारे हृदय में, हमारे दिल में हमेशा तेज होती है। प्रतिज्ञा में रहती टेव, और जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं ये हमारी आदत है। हम हमेशा प्रतिज्ञा करते हैं अच्छाई की। वही है रक्त, हमारे खून, हमारा जो खून है वो वही है जो पुरातन काल के लोगों में था। आर्य समाज से जितने सारे लोग हमारे देश में जन्मे हुए हैं उन सब में वही खून है, वही रक्त है, वही हमारा देश है, वही साहस हमें आज भी मौजूद है। वैसा ज्ञान जो पुरातन काल में था वही ज्ञान आज भी हमारे नसों नसों में है। और पुरातन काल से जो भी हम शांति प्रिय व्यक्ति है, इसलिए हम में वही शांतता आज है, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान है। आर्य संतान मतलब उनके पुत्र, उनके बच्चे, आर्य काल के कार्य के लोगों के हम संतान हैं। और आर्य काल के लोगों की जो खासियत थी, उनमें शांति थी, उनमें शक्ति थी, उनमें ज्ञान था, उनमें साहस था, उनमें एक प्रतिज्ञा की टेव थी, हृदय उनका तेज था, वचन में वो सत्य थे। ये सारे गुण जो आर्य काल के लोगों में थे वही गुण हम में आए हैं, क्योंकि हम आर्य लोगों की संतान हैं। इसलिए कवि अंत में कहते हैं, अंत के 4 लाइन में कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए। जो भी गुण हमारे अंदर जो आर्यों से आए हैं, ये सारे गुण जो है इन गुणों के लिए, इनके लिए जियो, हमारे देश के लिए जियो। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। और यही अभिमान हमें होना चाहिए कि हम आर्यों की संतान हैं, और हमें हर्ष होना चाहिए। हर्ष मतलब आनंद होना चाहिए कि हम आर्य की संतान हैं और सदा हमारे देश के लिए हम जीते रहे। इसलिए कवि अंत के अंतिम लाइन में कहते हैं, नीछावर कर दे हम सर्वस्व। जब भी नौबत आए तो हम हमारे देश के लिए हमें प्राणार्पण करना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए, जान हमारी न्यौछावर कर देनी चाहिए, हमारा सर्वस्व हमारे देश के लिए देना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश है, ये भारत देश हमारा है, हमारा प्यारा भारतवर्ष है, और इस धरती पर, इस भूमि पर हम रहते हैं। इसलिए जब नौबत आए तो देश के लिए हमें जान न्यौछावर करनी आनी चाहिए। आज का अगर वर्तमान उदाहरण दिया जाए तो आज कितने सारे डॉक्टर जो होते हैं, जो नर्स है, कितने सारे लोग जो है, पुलिस है, ये हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, और हमें बार बार कह रहे हैं कि घर के बाहर मत निकलो। कितने सारे पुलिस शहीद हो गए, कितने सारे डॉक्टर्स भी शहीद हो गए, नर्स शहीद हो गए। क्यों? ये एक प्रकार की हमारे देश के प्रति होने वाला एक प्रकार का प्यार है, देश के प्रति हमारे अभिमान है। आज का उदाहरण आप देख सकते हैं। इसलिए तो कवि कहते हैं, जो भी नौबत आए तो हमें देश के लिए हमें हमारा प्राण न्यौछावर करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भारत देश हमारा है, और ये प्यारा भारतवर्ष है वो ऐसा ही रहे। मुझे मालूम है कि ये पूरी कविता अच्छी तरह से हम लाइव नहीं देख सकते हैं। जितना मुझे लगा उतना मैं मेरे मन से उसका मैंने विश्लेषण आपको इस कविता का किया है। अगर आपको कुछ भी नौबत आती है तो आप ये जो भी आपकी कुछ शंका है तो वो आप हमें पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके पास है, और पढ़ते रहो। और दूसरी बात ये है कि जो भी कविता है, ये कविता का जो वीडियो है वो बार बार देखो तो उस कविता का अर्थ आपके समझ में आएगा। आपको इस कविता पर ऑनलाइन टेस्ट हम देने वाले हैं, और ये ऑनलाइन टेस्ट कब होगी इसके बारे में सर आपको बता देंगे। अगर ये पहला वीडियो है मेरा, कुछ गलती होगी तो क्षमस्व। धन्यवाद।